डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं अखबारों की सुर्खियां लेकर। आज 19 फरवरी शनिवार और नवभारत टाइम्स से हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और उस निमित्त हम आप सभी को, अपने दर्शकों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम्स ने आज मुंबईकरों को लेकर और दीवा के लोगों को लेकर एक बड़ी ही खूबसूरत सी हेडलाइन लगाई है और आज की सुर्खी बनाया है, मुंबईकरों का दीवा स्वप्न हुआ साकार। ठाणे दीवा 5वीं छठी लाइन शुरू, आज से चलेंगी 36 अतिरिक्त लोकल, जिसे दिव्य स्वप्न कहते हैं ना, बिल्कुल उसी अंदाज में दीवा स्वप्न। पीएम ने कहा मुंबई को मिलेगी गति, मुख्यमंत्री ने किया पीएम का धन्यवाद, जल्द होगी किराए में कटौती। वैष्णव, ये आज की सुर्खियां थी। दूसरी बड़ी सुर्खी, अहमदाबाद धमाकों में 38 को फांसी, एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। पहली बार एक मामले में इतने दोषियों को सजाए मौत, बाकी 11 को उम्र कैद। 13 साल बाद मिला इंसाफ। सीरियल धमाकों में जान गंवाने वालों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000, हल्की चोट वालों को 25,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही दोषी के पिता का संबंध एसपी से, योगी का ये कहना आईईडी से दिल्ली दहलाने की थी साजिश। और दूसरा एक खबर जो चिंताजनक है सरकार के लिए, वो सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूली रकम लौटाए यूपी, कोर्ट का निर्देश। योगी सरकार ने बताया 274 रिकवरी नोटिस वापस लिए। कुमार विश्वास के दावे पर बोले केजरीवाल, मैं सबसे स्वीट आतंकवादी, और सिख हस्तियों से मिले पीएम। आज की कुछ सुर्खियां। अंतरिम आदेश का न हो उल्लंघन, हाईकोर्ट हिजाब मामले में अदालत का निर्देश। ईडी की हिरासत में दाऊद का भाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 फरवरी तक हिरासत। और नेवी के जंगी जहाज से किया गया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट। ये आज की उत्कृष्ट की सुर्खियां थी। हम बात करते हैं नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज 2, जो अंतिम पृष्ठ है, वो अमेरिका का आरोप, पीछे नहीं हट रही रूस की सेना। यूक्रेन सीमा पर 1.5 लाख रूस के सैनिक होने का दावा। यूक्रेन से 3 फ्लाइट चलाएगी एयर इंडिया। रूस ने की भारत की तारीफ। और एमपी में व्यापम का नाम बदला। चन्नी ने खुद का नुकसान कर लिया, नीतीश कुमार का ये कहना। भैये वाले बयान पर बोले बिहार के सीएम, हर साल बड़ी तादाद में बिहार आते हैं पंजाब के लोग। गाड़ी चलाते समय लग गई नींद तो बज उठेगा अलार्म, ये एक नई व्यवस्था। और 10 साल में खत्म नहीं होगा ट्रायल, जमानत दें इंद्राणी का ये कहना। और ओमिक्रॉन के साथी BA.2 से चिंता, WHO। ओमिक्रॉन के साथ हम बार बार आप लोगों को ये बताते चल रहे हैं कि ये पूरी तरह से अभी बीमारी खत्म नहीं हुई, इसलिए लापरवाही की ज़रूरत नहीं है। बात नवभारत से शुरू करते हैं। नवभारत ने कहा है भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सज़ा 38 अहमदाबाद विस्फोट में दोषियों को सज़ा। अहमदाबाद मामले को उसने आज की सुर्खी बनाया है। रजनीश सेठ नए DGP हुए हैं मुंबई से, ये एक खबर। मुंबई लोकल सेवा होगी आधुनिक, मोदी जी का ये कहना। 5वीं छठी लाइन का किया लोकार्पण, आत्मनिर्भर बनने के साथ मुंबई। और विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में फेरबदल पर मंथन, उद्धव को सोनिया का फोन। और हालांकि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने पटोले द्वारा सार्वजनिक रूप से मंत्रिमंडल में फेरबदल का बयान देने पर नाराजगी का इजहार किया है। बीजेपी नेताओं पर लगाम कसने को लेकर खास बात। और कास्कर को 24 तक ईडी की हिरासत। ये नवभारत की सुर्खियां। बात हम करते हैं हमारा महानगर की। हमारा महानगर ने पीएम की खबर को, ठाणे दीवा वाली लाइन की खबर को आज की सुर्खी बनाया। मुंबईकरों ठाणेकरों को तोहफा। पीएम मोदी ने ठाणे दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन राष्ट्र को की समर्पित। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने विमान भेजेगा भारत। और दूसरा, कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं। एनएससी की पूर्व MD चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई ने की पूछताछ। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा, 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद। यह आज थी महानगर की सुर्खियाँ। बात करते हैं हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने और जनता के महान राजा कोटि कोटि नमन के साथ एक मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ विज्ञापन दिया है। साथ ही साथ ठाणे दीवा रेल लाइन का लोकार्पण। 36 नई लोकल ट्रेनें हुई शुरू, अधिकतर AC लोकल, आधुनिक बनेंगे 19 स्टेशन। और करहल में किरकिरी हुई जिस नेता की, जब उनसे पूछा गया कौन है उम्मीदवार, तो शायद बता ना पाए। और जय भवानी जय शिवाजी आज की ये सुर्खी सामना की। मराठी सामना ने राज्याच्या टास्क फोर्सच्या सावध पवित्रा, मार्च नंतरच 100% अनलॉक। मार्च के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि मार्च से शुरू होगा, लेकिन मार्च के बाद ये हो सकता है अनलॉक करने की प्रक्रिया होगी। और ठाणे ते दिवा 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचे लोकार्पण। अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणी 38 जणांना फाशी
आणि 11 जणांना आजन्म जन्मठेप. सुधीर जोशी अनंतात विलीन, साश्रुनयांनी दिले निरोप. सुधीर भाऊंचे निर्वाण. ये एक सुधीर जोशी से जुड़ी हुई खबर. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और उनके परिजन आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे भी उन्हें अंतिम श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये तस्वीर सामना की. सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तीकडून चौकशी करा, ॲडव्होकेट सतीश उके यांची मागणी. और शिव जयंती उत्साहात साजरी होणार, आरोग्याच्या दृष्टीने काळजी घेऊन उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन. रजनीश शेठ नवे पोलीस महासंचालक. भाजपच्या दबावामुळे अन्वय नाईकांची आत्महत्या, किरीट सोमय्याने केले होते धमकीचे फोन. ये नया एक डेवलपमेंट राजनीति. लोकसत्ता ने भी मुंबई से जुड़ी हुई खबर को आज की सुर्खी बनाया है. मुंबईच्या लौकिकात बुलेट ट्रेनमुळे भर, मोदी यांना विश्वास. ठाणे दिवा 2 मार्गिकांच्या उद्घाटन. केंद्राकडून आणखी सहकार्याची अपेक्षा, उद्धव ठाकरे का ये बयान. आणि लोकलचे अत्याधुनिकीकरण, ये मोदी जी का बयान. 38 जणांना फाशीची शिक्षा. अहमदाबाद साखळी बॉम्ब स्फोट खटल्यात 11 जणांना जन्मठेप. ये भी आज की सुर्खी बनी है. अंतिम पृष्ठों पर नीचे की बॉटम की तरफ तमाम एड्स हैं, लेकिन कुछ हिजाब ही इस्लाममधील अत्यावश्यक प्रथा नहीं, सरकार का ये कहना, ये बयान. और NIAचे माजी अधिकारी नेगी यांना अटक. बात तरुण भारत की. तरुण भारतने विद्यार्थिनीनंतर प्राध्यापिकेकडून हिजाबच्या वादाला फोडली. वर्ग घेताना हिजाब वापरास मनाई केल्याने कर्नाटकमधील प्राध्यापिकेचा राजीनामा. घटनात्मक नैतिकतेच्या कसोटीवर हिजाबचा निर्णय व्हावा. और मुंबईत 21व्या शतकातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणार, पंतप्रधान का ये कहना. दिवा रेलवे से जुड़ी हुई बात. और अहमदाबाद साखळी बॉम्ब स्फोट प्रकरण, 38 दोषींना फाशी, 11 जणांना जन्मठेप. इकबाल कासकर ईडीच्या ताब्यात. रजनीश शेठ राज्याचे पोलीस महासंचालक. तरुण भारत की ये कुछ सुर्खियां. अंतिम बॉटम की तरफ तमाम एड्स. नवशक्ति ने बताया है आज की सुर्खी. भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शिक्षा, 38 जणांनी फाशी, 11 जणांना जन्मठेप. वही खबर. अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल, एक आरोपी ठरला माफीचा साक्षीदार. गोध्रा घटनेला प्रत्युत्तर म्हणून बॉम्बस्फोट. आणि राणेच्या बंगल्या पालिकेची नोटीस. मातोश्रीमधील चौघांना लवकरच ईडीची नोटीस. ठाणे दिवा मार्गिकेस UPA सरकारमुळे विलंब. 5व्या-6व्या मार्गिकेचे केले उद्घाटन. आज की ये सुर्खियां हैं. पुलिस महासंचालक पदी रजनीश शेठ. आणि वक्फ बोर्ड जमीन घोटाळा, 2 अधिकाऱ्यांना अटक. बीड से जुड़ी हुई खबर. हिजाब हे दड़पड़शाहीचे प्रतीक. तस्लिमा नसरीन का ये बयान. जरडेंशर साखर कारखाना अवसायनात. कोरेगांव से जुड़ी हुई यह खबर. बात नवराष्ट्र की. नवराष्ट्र ने भी 38 लोगों की फांसी की सज़ा को आज की सुर्खी बनाया. 38 आरोपी ने फाशी की शिक्षा. अहमदाबाद बॉम्ब स्फोट प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल. नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिला बँकेचे संचालक झाले. ये एक नवराष्ट्र ने आज की सुर्खी बनाया है अपने मुखपृष्ठ पर. और उद्धव ठाकरेंना सोनियांचा फोन. विधानसभा अध्यक्ष आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलवर चर्चा. काँग्रेसला पुरेसा निधी देण्याची सूचना. आणि रजनीश शेठ राज्याचे पोलीस महासंचालक. इकबाल कासकर ईडी कोठडीत. पांडेंच्या नियुक्तीला आव्हान. ST कर्मचारी संप विलीनीकरणाचा 22ला फैसला. 22 को ST कर्मचारियों का जो बंद है उस पर 22 को फैसला आ सकता है विलीनीकरण पर. आणि कोर्ईत घोषणाबाजी, शुद्धीकरण आणि राडा. भाजप शिवसेना आमने सामने. मग खरे कोण? सोमय्यांना वॉचमॅनची नोकरी द्या, ये कहना है संजय राउत का. और रामकृष्ण विरोधात लुकआउट नोटीस. CBI चौकशी सुरू. रामकृष्ण वो हैं राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या NSE माजी मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, CEO चित्रा रामकृष्णन यांच्यावर शेअर मार्केट हिमालयातील एका आध्यात्मिक गुरूच्या आदेशानुसार चालविलेला आरोप आहे. राज्यमंत्री सत्तारांच्या चौकशीचे आदेश. ये भी एक नई चीज़. नारायण राणेने वाढवले शिवसेनेचे टेन्शन. मातोश्रीमधील चौघांना येणार नोटीस. सुशांत सिंग दिशाच्या मृत्यूचाही पुन्हा तपास. जुहूतील बंगल्याबाबत पालिकेला जाग. हिजाब काढायच्या लावल्याने प्राध्यापिकेचा राजीनामा. 3 वर्षापासून होत्या कार्यरत. ये बेंगलुरु से जुड़ी हुई खबर. मुंबई नवराष्ट्र के मुंबई परिशिष्टी मुंबई प्लस प्रकल्प बाधितांसाठी 9,342 घरांचा प्रस्ताव मंजूर. सदनिकांमध्ये 500 कोटींचा भ्रष्टाचार. विरोधी पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांवर आरोप. शासनाची कोणतीही मंजुरी नाही. भूखंड निवासी पट्ट्यात. ये ज़मीनों से जुड़ी हुई खबर. मुंबई की जमीन संपादित करण्यात येणार.
ई निविदांना आलेला प्रतिसाद, उसमें से कुछ ई निविदाएँ आई हैं, वो उसका एक बॉक्स में खबर दी गई है. इलेक्ट्रिक बसेसच्या कंत्राटात घोटाळा, आमदार मिहिर कोटेचा यांचा आरोप. एसी बसें जो चल रही हैं, उस इलेक्ट्रिक बसें, उसमें कॉन्ट्रॅक्टर वगैरह के घोटाळे की बात मिहिर कोटेचाने उठाई है. आणि घोटाळ्याबाबत न्यायालयात जाणार, एका कंपनीच्या फायद्यासाठी कंत्राट. आणि ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरण, तुर्तास विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक नाही, महाधिवक्त्याची उच्च न्यायालयात माहिती. सुनावणी 22 मार्चपर्यंत तहकूब. परमवीर सिंग यांच्यावर कारवाईची मागणी. और कोट्यावधीच्या कर चोरणाऱ्यास अटक, CGST रायगड आयुक्तालयाची कारवाई. लोक पायलट्स राज ठाकरेंच्या भेटीला, रेल्वे भरतीने मनसेनं दिलेले न्याय. राज ठाकरे के लिए एक अच्छी खबर. वृत्तमानस से जुड़ी हुई बात. वृत्तमानस ने क्या आज की खबर बनाई है सुर्खी, उन्होंने बनाई है स्वतंत्र भारताच्या प्रगतीतील मुंबईचे मोठे योगदान. पंतप्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आज की सुर्खी बनाते हुए, लेकिन दिव्या का सीधे से जिक्र नहीं है, पर उसी से जुड़ी हुई खबर. अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोटात प्रकरण, 38 जणांना फाशी, 11 जणांना जन्मठेप. रजनी सेठ यांची राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती. इक्बाल कासकर 7 दिवसाची ईडी कोठडीत. नारायण राणेचा खळबळजनक दावा, मातोश्रीवरील चौघांविरुद्ध नोटीस तयार. राज्यातील 3 विमानतळांचे नामकरण होणार, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांची माहिती. बात महाराष्ट्र टाइम्स की. महाराष्ट्र टाइम्सने मार्गिकेचा महाविस्तार, मुंबई उपनगरीय सेवेत 400 किलोमीटर मार्गिकांची वाढ होणार. ये प्रधानमंत्री के आगमन से जुड़ी और उनके उद्घाटन से जुड़ी हुई खबरें. राज्याचे सर्वोत्परी सहाय, उद्धव ठाकरे ने कहा है. अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड आवश्यक, फेरीवाले गायब, अतिक्रमणावर लवकरच तोडगा. ये कुछ दिवावाली ठाणे दिवा मार्गिकेचा लोकार्पण उस दौरान की ये कुछ सुर्खियाँ. रजनी सेठ नवे पुलिस महासंचालक, 38 दोषींना फाशी, 11 जणांना जन्मठेप. 2008 अहमदाबाद बॉम्बस्फोट खटला. लहान शहराच्या उडान धोक्यात, क्रू जेट एअरलाइन्स ठप. मुंबई कोल्हापूर, मुंबई नांदेड बंद, राज्याला बसणार फटका. आरोग्यासाठी निम्माच निधी खर्च, जन आरोग्य अभियानाचा दावा. रामकृष्ण यांच्या विरुद्ध लुकआउट नोटिस. जो हमने बताया आपको कि चित्रा रामकृष्ण को लेकर लुकआउट नोटिस जारी की गई है. एकेरी वापराची प्लास्टिकवर बंदी, जो नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी, पर्यावरण मंत्रीची माहिती. बात टाइम्स ऑफ इंडिया की. टाइम्स ऑफ इंडिया ने 38 डेथ्स एंड 11 लाइफ टर्म इन 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस, वही अहमदाबाद से जुड़ी हुई खबर. और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ पेनल्टीज इन वन केस इन इंडिया. और ब्लास्ट टू बाटला, बिटर रिकॉल फॉर आजमगढ़. CBI क्वेश्चंस, NSE एक्स MD इशूज लुकआउट चित्रा रामकृष्ण के लिए. और रेप्ड बाय हाई कोर्ट फॉर डिले, स्टेट अपॉइंट्स न्यू DGP. ये फौरन रजनी सेठ की से जुड़ी हुई खबर. बात फ्री प्रेस जर्नल की. फ्री प्रेस जर्नल ने और डॉलर मिलियनरीज अप इन सिटी एक बॉक्स आइटम बनाकर उसने एक अच्छी खबर बनाई है. और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर 38 फॉर गुजरात सीरियल ब्लास्ट, 38 लोगों को फांसी की सज़ा भी आज की सुर्खी बनी है. हॉट AC फेयर्स टू बी कूल्ड डाउन. AC ट्रेन के भाड़ों किराए में कटौती होने की संभावना है. करोड़पति कॉप्स पाउस्ट बुक. एक सिपाही है मुंबई पुलिस का, उसकी पत्नी को अरेस्ट किया गया है, कॉप और उन दोनों को, और आय से अतिरिक्त संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है. आप ये बताइए कि मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल के पास एसेट्स वर्थ ₹12.65 करोड़, इंक्लूडिंग 4 फ्लैट्स इन वडाला, अ बंगलो इन खारघर एंड फार्म लैंड इन सांगली. कहाँ से आते हैं इस तरह से पैसे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. रजनीश सेठ इज़ न्यू स्टेट DGP, ये आज की सुर्खी. एंड न्यू रेलवे कॉरिडोर, ये आज का बना है, आज की सुर्खियाँ बनी है. चित्रा क्विस्ट, LOC आउट फॉर हर, 2 अदर्स. लुकआउट नोटिस को लेकर आज की खबर. बात योगी सरकार की कर रहा है इनकलाब. आज के इनकलाब की सुर्खी बनी है योगी सरकार की हजीमत. CAA मुजाहिरीन की फतह. सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को हुक्म दिया कि वह मुजाहिरीन से वसूल किया गया हर्जाना वापस करें, जायदादों की कुर्की ख़त्म करे और तमाम नोटिस फ़ौरन रद्द कर दें. मज़े की बात यह है कि इस खबर को कहीं बहुत ज़्यादा पर इनकलाब ने तो सुर्खी बनाया है, एक आध अखबारों के अलावा कहीं भी ये सुर्खी नहीं बनी है. BMC की सीटें बढ़ाने को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज.
उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले और पंजाब के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म, कल पोलिंग। यूपी में मुलायम और अखिलेश का वकार दाव पर, मैनपुरी और इटावा समेत 16 अजला की 59 सीटों पर पोलिंग। पंजाब में तमाम सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, कल की बात है। यति नरसिम्हानंद ने रिहा होते ही जितेंद्र त्यागी की रिहाई के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। अजब प्रेम है जागा यति नरसिम्हानंद का जितेंद्र त्यागी के लिए। अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में 38 मुजरिमीन को फांसी और 11 को उम्र कैद। 2008 में होने वाले इन सिलसिलावार बम धमाकों के केस में 77 मुलजिमीन में से 28 को बरी किया जा चुका है। जमीयत अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। सिंगापुर के वजीर आजम का नेहरू से मुतालिक बयान, हिंदुस्तान का सख्त एतराज़। ये संघ परिवार मुस्लिम खवातीन के खिलाफ साजिश संघ परिवार मुस्लिम खवातीन के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये कहना है कर्नाटक के साबिक वजीर आला और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सिद्धारमैया ने रियासत में जारी हिजाब तनाज़ा पर खुलकर संघ परिवार पर उंगली उठाई है। और दूसरा हिजाब तनाज़ा, सरकार ने दावा किया कि हिजाब इस्लाम की बुनियाद जज नहीं। सुनवाई फिर मुलतवी। कर्नाटक के एडवोकेट जनरल के मुताबिक सरकार का हुक्म किसी के मजहबी अमूर में मुदाखलत नहीं है, उसे सिर्फ यूनिफॉर्म के तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। ये आज की कुछ सुर्खियाँ। ये आज की सुर्खियाँ थी। इससे जुड़े हुए कुछ सवालात आपके मन में हों, हम इससे जुड़ी हुई कोई बात आपको बताना चाहें तो आप हमें अपने सुझाव और अपनी राय बता सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।